आज हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताएंगे जो शनि अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गलती आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और जीवन में अनेक समस्याएं ला सकती है। शनि अमावस्या का दिन कोई सामान्य दिन नहीं होता। ये शनिदेव का सबसे पवित्र और शक्तिशाली दिन होता है, जब अमावस्या की तिथि और शनिवार का संयोग एक साथ आता है। इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और परम पावन माना जाता है। शनि अमावस्या का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इस विशेष दिन की गई एक छोटी सी गलती भी जीवन में बहुत बड़ी परेशानी और संकट ला सकती है, क्योंकि इस दिन शनिदेव की शक्ति सामान्य दिनों से कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। आज के इस महत्वपूर्ण प्रवचन में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शनि अमावस्या के दिन किन कामों से सावधानी से बचना चाहिए और किन उपायों को करना चाहिए। ये बातें जानना आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत जरूरी और लाभदायक है। शनि अमावस्या का दिन विशेष रूप से पवित्र और दुर्लभ माना गया है। यह दिन वर्ष में केवल 1 या 2 बार ही आता है, जब अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ती है। इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से अपार लाभ और आशीर्वाद मिलता है। हम आपको गुरुवार से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी बताएंगे, जिनका गहरा संबंध शनि अमावस्या के असर से भी हो सकता है। आज हम उन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से और सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आप इनका पूरा लाभ उठा सकें। शनि अमावस्या के दिन क्या करें और क्या न करें, शनि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बारे में हमारे प्राचीन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में बहुत साफ और स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह दिन अत्यंत शुभ और फलदायी होता है, लेकिन कुछ गलत काम करने से या अनजाने में की गई गलतियों से इसका असर उल्टा भी हो सकता है और जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। शनि अमावस्या के दिन एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय सरसों के तेल से करना अत्यंत लाभकारी और चमत्कारी होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा स्पष्ट रूप से माना गया है कि यह विशेष उपाय करने से व्यक्ति को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में तरक्की और उन्नति आने लगती है और सभी प्रकार के शनि दोष दूर हो जाते हैं। कई बार हम अनजाने में या अज्ञानतावश ऐसी गंभीर गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर करना पड़ता है और उनके दुष्परिणाम लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं। साथ में हम आपको कुछ ऐसे बहुत आसान और सरल उपाय भी विस्तार से बताएंगे, जिनसे आप शनिदेव की नाराजगी को पूरी तरह दूर करके उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। शनिदेव की कृपा से जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और तरक्की आती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि अमावस्या का महत्व माताओं और बहनों, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि शनि अमावस्या का दिन पूरी तरह से शनिदेव को समर्पित होता है और ये दिन कई मायनों में अत्यंत खास, दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन, श्रद्धा और सही विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो उसकी सभी परेशानियां और कष्ट जल्द ही दूर हो सकती हैं। हर इंसान चाहता है कि उस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े और उसका जीवन सुखमय रहे, लेकिन जीवन में कभी ना कभी शनि की दशा, 7.5 या ढैया का सामना सभी को करना पड़ता है। यह समय बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। शनिदेव ऐसे न्यायप्रिय और शक्तिशाली देवता हैं कि अगर वे प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में असीम बरकत, सुख और समृद्धि भर देते हैं, और अगर किसी कारणवश नाराज हो जाएं तो हालात बहुत कठिन और दुखदायी हो जाते हैं। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गंभीर गलतियां कर बैठते हैं जिससे शनिदेव रुष्ट और नाराज हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे 7 महत्वपूर्ण काम बताएंगे जिन्हें शनि अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शनि अमावस्या को वर्जित कार्य, शनि अमावस्या को पूजा पाठ, व्रत और उपासना का विशेष महत्व होता है। इस पवित्र दिन लोग शनिदेव को खुश करने और उनकी कृपा पाने के लिए तेल का दीपक जलाते हैं और सरसों के तेल का दान करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शनि अमावस्या के दिन बाजार से सरसों का तेल खरीदना बिल्कुल नहीं चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कठिनाइयां बढ़ती है और शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शनि अमावस्या को मांस, शराब और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि अमावस्या की रात भारी भोजन या तामसी चीजें खाने से बहुत नकारात्मक असर पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जिनकी कुंडली में शनि की दशा 7.5 या ढैया चल रही होती है। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। घर के बुजुर्गों और माता पिता का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिदेव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बड़ों का आदर और सम्मान नहीं करते। खासकर शनि अमावस्या के दिन घर से निकलते समय अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें और किसी छोटे, गरीब या कमजोर व्यक्ति से गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार न करें। शनि अमावस्या को लोहा, तेल, काले कपड़े, कंबल और तिल का दान करना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। लेकिन इन चीजों को खुद के लिए इस दिन ना खरीदें और ना ही किसी से उधार या मांग कर लें। ऐसा करने से धन संपत्ति की गंभीर हानि हो सकती है और जीवन में आर्थिक परेशानियां और संकट आ सकती है। नमक, सरसों का तेल और लोहे से बनी चीजों की खरीदारी भी शनि अमावस्या को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की भारी कमी और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। शनि अमावस्या के दिन जूते चप्पल खरीदना भी अत्यंत अशुभ और वर्जित माना जाता है। जो लोग इस पवित्र दिन चप्पल जूते खरीदते हैं उन पर शनि दोष लग सकता है और कार्यों में बाधा आती है। इसकी जगह आप पुराने या नए काले जूते चप्पल किसी गरीब, जरूरतमंद या मजदूर को दान कर सकते हैं, जिससे पुण्य मिलेगा। शनिदेव को न्याय प्रिय, कर्म के देवता और गरीबों का रक्षक कहा गया है। इसीलिए इस विशेष दिन किसी भी गरीब, मजदूर, नौकर या जरूरतमंद से बुरा व्यवहार ना करें और ना ही उनका हक या मेहनत की कमाई छीन लें। ऐसा करने से शनिदेव की गंभीर नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। शनि अमावस्या को बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना गया है। इसीलिए इन सभी महत्वपूर्ण बातों का पूरा ध्यान रखना जरूरी है ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। क्योंकि ऐसा करने से शनि दोष लग सकता है और परेशानी आ सकती है। इसलिए शनि अमावस्या के दिन दाढ़ी बनवाना या बाल कटवाना उचित नहीं माना जाता है। इस पवित्र दिन जब भी शनिदेव के मंदिर जाएं तो शनिदेव की मूर्ति की आंखों में सीधे देखने से बचें और उनके सामने खड़े होकर नजरें मिलाने से भी सावधानी पूर्वक परहेज करें। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के अभाव में शनिदेव की आंखों में सीधे घूरता है उनसे वे रुष्ट हो सकते हैं। शनि अमावस्या को शराब और मांस जैसी तामसिक चीजों से पूरी तरह दूरी बनाएं, क्योंकि इस तरह के तामसिक पदार्थ का सेवन शनिदेव की नाराजगी को कई गुना बढ़ाता है और जीवन में गंभीर परेशानियां और कष्ट ला सकता है। शनि अमावस्या के दिन काले तिल खाना या खरीदना भी पूरी तरह वर्जित माना गया है। शनिदेव को काले तिल बहुत प्रिय है, इसलिए इस विशेष दिन इन्हें केवल दान करना ही शुभ और फलदायी होता है। खुद के लिए खरीदना या खाना अशुभ है। लोहे से बनी वस्तुएं जैसे वाहन, औजार या कोई अन्य सामान शनि अमावस्या को बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप इस दिन ऐसा कोई सामान लेने की सोच रहे हैं तो उसे किसी और शुभ दिन के लिए जरूर टाल दें, क्योंकि शनि अमावस्या को लोहे की चीजों की खरीद अत्यंत अशुभ मानी जाती है। इसी तरह शनि अमावस्या को नमक खरीदना भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी, बरकत में कमी और आपसी कलह तथा झगड़े बढ़ते हैं। इस दिन काली उड़द की दाल का दान करना बहुत अच्छा और शुभ होता है, लेकिन इसे खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि यह शनि दोष को बढ़ा सकती है। शनि अमावस्या को काले रंग के जूते खरीदने से भी पूरी तरह बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे कार्यों में विलंब होता है, बाधाएं आती है और सफलता बहुत देर से मिलती है। शनि अमावस्या के चमत्कारी उपाय चलिए अब जानते हैं कि शनि अमावस्या को कौन सा ऐसा सरल और प्रभावशाली उपाय किया जाए जिससे व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है, भाग्य जाग सकता है और दुख दर्द से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। अगर आपके परिवार में सदस्यों के बीच आपसी तनाव, कलह या मनमुटाव रहता है और घर का माहौल शांत नहीं रहता तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दिन
एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें 4 कपूर की टिकिया रखें और जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद इस दीपक को घर के मंदिर में रख दें, लेकिन उसे बुझने ना दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर आप राजनीति, समाज सेवा या प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का मटका लें, उस पर ढक्कन लगाएं और कपड़े या मजबूत धागे से उसे अच्छी तरह बांध दें ताकि ढक्कन गिरे नहीं। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने हर काम में सफलता चाहते हैं और शुभ परिणाम पाना चाहते हैं, तो आज के दिन ढाक या पलाश के पेड़ की विधिवत पूजा करें। अगर पेड़ पास में हो तो उसकी जड़ में शुद्ध जल चढ़ाएं और उसे कोई नुकसान न पहुंचाएं। अगर आसपास ये पेड़ उपलब्ध नहीं हो तो उसकी तस्वीर अपने पास रखें और पूरी श्रद्धा जय प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आज के दिन एक साफ मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शुद्ध शहद भरकर ऊपर से ढक्कन लगाकर उसे अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें। ये बर्तन पूरे दिन वहीं रखा रहने दें। अगले दिन उस बर्तन को जिसमें शहद भरा हो अपने व्यवसाय में वृद्धि और उन्नति की प्रार्थना करते हुए किसी एकांत और शांत जगह पर छोड़ दें। अगर आप धन संपत्ति और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आज पलाश का फूल और एक एकाक्षी नारियल लें। अगर ताजा फूल ना मिले तो आप किसी पंसारी की दुकान से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ले सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब इस फूल और नारियल को एक साफ सफेद कपड़े में बांध ले और उसे अपनी तिजोरी में या घर के उस पवित्र स्थान पर रखें जहां आप पैसे और कीमती सामान रखते हैं। यदि आप शनि की ढैया या साढ़े साती से प्रभावित हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज सरसों के तेल की एक छोटी कटोरी लें और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें। अब उस तेल में अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देखें और फिर उस तेल को सिक्के सहित ऐसे व्यक्ति को दान कर दें जो शनिदेव का दान ग्रहण करता हो। इस प्रभावशाली उपाय को आज से शुरू कर अगले 7 शनि अमावस्या तक करें तो लाभ और भी अधिक मिलेगा, पर ये आपकी श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर है। अगर आपकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है या कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही है, तो आज ज्वार के आटे की ताजा रोटी बनाएं और गाय को प्रेम से खिलाएं। ऐसा करते समय हाथ जोड़कर उससे आशीर्वाद और स्वास्थ्य की कामना करें। यदि आप रोटी ना बना पाए तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए व्यवसाय से जुड़े किसी कानूनी मामले में फंसे हैं या कोई विवाद चल रहा है, तो आज शनि स्तोत्र में दिए इस पवित्र मंत्र का नियमित जाप करें। अधोदृश्य नमस्ते तु समर्थ नमोस्तुते, नमो मंदक दे तुभ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप से आपको शीघ्र राहत मिल सकती है। यदि आप अपने जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं, तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और कपूर की एक डिब्बी किसी प्रसिद्ध मंदिर में दान करें। मंदिर में जाकर उस डिब्बी से एक कपूर की टिकिया निकालें, उसे अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती विधिवत करें। बाकी डिब्बी मंदिर में ही छोड़ दें। अगर आप अपनी कोई खास मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आज शनि अमावस्या की शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत या धागा लें, उसे शुद्ध साफ पानी से अच्छे से धो लें और आम के ताजे पत्ते में लपेटें। अब अपनी मन की इच्छा श्रद्धा पूर्वक बोलते हुए उस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आप बहुत मेहनत और प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे और हर जगह असफलता मिल रही है, तो आज शनि अमावस्या की शाम शनिदेव की विधिवत पूजा के बाद नीचे दिए गए मंत्र का 11 बार या 108 बार जप करें। ओम शनैश्चराय नमः। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत आपके पक्ष में हो जाए और भाग्य का साथ मिले, तो आज शनि अमावस्या के दिन एक कटोरी में कड़वा सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर वह तेल ऐसे गरीब व्यक्ति को दान करें जो शनिदेव का दान स्वीकार करता हो। शनिदेव को तेल चढ़ाने की मान्यता सुनी। अमावस्या को क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल? इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं
और मन चाहा फल देते हैं। ये उपाय शनि अमावस्या को करने से विशेष और चमत्कारी लाभ मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि जो लोग शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव को अमावस्या को तेल चढ़ाते हैं, उन्हें साढ़े साती और ढैया के दौरान भी उनका विशेष आशीर्वाद बना रहता है। वैसे तो शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसमें से यहाँ पर हम आपको दो सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण मान्यताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्राचीन समय में शनिदेव को लंका का शक्तिशाली राजा रावण ने अपने महल में बंद कर रखा था। लंका का राजा रावण अपनी अपार शक्ति और सिद्धियों के घमंड में आकर शनिदेव को एक अंधेरी गुफा में बंद कर चुका था। जब भगवान राम की खोज में पवन पुत्र हनुमान जी लंका पहुंचे, तब उन्होंने उस गुफा में शनिदेव को बंदी अवस्था में देखा। शनिदेव ने हनुमान जी से विनम्रता पूर्वक विनती की कि वे उन्हें इस कैद से मुक्त करें। दयालु हनुमान जी ने तुरंत उन्हें कैद से आजाद कराया और रावण के महल से दूर फेंक दिया, जिससे शनिदेव को गंभीर चोटें और घाव आए। तब करुणामय हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें तुरंत आराम मिला। इस महत्वपूर्ण घटना के बाद शनिदेव हनुमान जी की दया से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संकट हरने वाला कहा। साथ ही वचन दिया कि जो भी भक्त उन्हें श्रद्धा पूर्वक सरसों का तेल चढ़ाएगा, उस पर उनकी विशेष कृपा बनी रहेगी। तभी से सरसों का तेल चढ़ाने की पवित्र परंपरा चली आ रही है। शनि अमावस्या की विशेष पूजा विधि। शनि अमावस्या को पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करना और व्रत रखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस विशेष दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध जल अर्पित करें और तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा श्रद्धा पूर्वक करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी परेशानियां कम होती हैं। हर शनि अमावस्या इस तरह पूजा करने से आपको अपने जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। शनि अमावस्या को कौवे को रोटी खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है और जीवन की कई गंभीर समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी तरह काले कुत्ते को कुछ खाने को देना भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि काला कुत्ता शनिदेव का प्रिय वाहन माना जाता है। इसलिए अगर शनि अमावस्या को आपको काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे रोटी, बिस्किट या कोई भोजन जरूर खिलाएं। इससे शनि दोष दूर होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मन को शांति मिलती है। शनि अमावस्या के दिन शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इस पवित्र दिन शनि रक्षा स्तोत्र पढ़कर शनिदेव से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें और अपनी असीम कृपा बनाए रखें। ऐसा करने से साढ़े साती और ढैया के कठिन समय भी राहत मिलती है। शनि अमावस्या को दान करना भी विशेष फलदायक और पुण्यदायी होता है। इस विशेष दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को काला कपड़ा, गर्म कंबल, छाता, काले तिल, जूते चप्पल, उड़द की दाल, लोहे की वस्तुएं या शनि चालीसा जैसी पवित्र वस्तुएं दान करें। ऐसा श्रद्धा पूर्वक करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती हैं। शनि अमावस्या के दिन दान का विशेष और अपार महत्व माना गया है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शनिदेव को बहुत प्रिय है। तो आज का ये महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रवचन यही समाप्त होता है। और हर रोज हमारे ऐसे ही लाभकारी प्रवचन सुनने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। बोलो जय शनिदेव की।